हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईटी पाठशाला में। आज की इस पाठशाला में हमारा विषय रहेगा कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग सबसे पहले हम अपनी दैनिक दिनचर्या डेली एक्टिविटी को देखेंगे। हम हर रोज क्या क्या काम करते हैं। टीवी हम देखते हैं, डेली न्यूज़ सुनते हैं और अदर चैनल्स भी देखते हैं टीवी पर। ये आप किसी ना किसी नेटवर्क से जुड़कर ही देख पाते हैं। या तो आप केबल नेटवर्क से जुड़े हैं, या फिर डीटीएच आपने लिया हुआ है, या फिर कोई भी अदर नेटवर्क, कोई दूसरा नेटवर्क आपने लिया हुआ है जिससे आप टीवी के ऊपर अलग अलग चैनल्स देख पाते हो। सेकंड वर्क हम क्या करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं। हम हर रोज़ मोबाइल से एसएमएस भेजते भी हैं और प्राप्त भी करते हैं, और आप अपने दोस्तों को कॉल भी करते हो मोबाइल से। कई बार आपकी कॉल मिलती नहीं है और आपके पास मैसेज भी आता है कि जिस व्यक्ति को आप फ़ोन कर रहे हैं वो नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र से बाहर है। तो यहाँ पर भी आप नेटवर्क से जुड़े हुए हो मोबाइल के, तभी ये काम संभव हो पा रहा है। अगर आप नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हैं तो आप किसी को मैसेज नहीं भेज सकते या फिर कॉल भी नहीं कर सकते। और हम डेली क्या करते हैं, एटीएम का यूज़ करते हैं, एटीएम से पैसे निकलवाते हैं। तो यहाँ पर भी आप किसी भी एटीएम से पैसे निकलवा लेते हो। तो ये जो एटीएम हैं वो भी आपस में किसी ना किसी नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, तभी आप उनसे पैसे निकलवा पाते हो, वरना ये काम भी संभव नहीं है। तो और क्या काम आप करते हो डेली, ईमेल भेजते हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते भी हो और प्राप्त भी करते हो, या फिर आप अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हो नेट पे, इंटरनेट पे। तो ये इंटरनेट भी क्या है, एक नेटवर्क है। और ईमेल भेजने के लिए भी आप इसी का यूज़ करते हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो तभी आप ईमेल भेज सकते हो या आपको ईमेल मिल सकती है। तो यहाँ पर भी नेटवर्क ही काम कर रहा है। उसके बाद आपने अगर घर बैठे बुकिंग करानी है रेलवे की, ट्रेन की, तो आप वो भी काम कर लेते हो। किससे? इंटरनेट से। इंटरनेट से अगर आप जुड़े हों, इस नेटवर्क से आप अगर जुड़े हों, तभी ये काम भी आप घर बैठे ही कर लेते हो। नेक्स्ट, आपने अपने जानकारों से या जो दूर बैठे हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप आमने सामने बैठ के बात कर सकते हो। तो ये भी किसी नेटवर्क से ही संभव हो रहा है, इंटरनेट से। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो ये काम भी संभव है। तो हमारी डेली एक्टिविटी, दैनिक दिनचर्या में हम किसी ना किसी नेटवर्क से जुड़े हुए सारे काम करते हैं। तो हमारी लाइफ में इस नेटवर्क का कितना महत्व है। हमारे हर एक काम में कोई ना कोई नेटवर्क काम कर रहा है। तो ये नेटवर्क जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो ये नेटवर्क होता क्या है, कभी आपने सोचा है? तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि ये नेटवर्क होता क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग? कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग ये दो शब्दों को मिलाकर बना है, नेट और वर्किंग। नेट मीन्स जाल और वर्किंग मीन्स कार्यशैली। तो नेट क्या होता है? जाल। जाल बनाकर जो कार्यशैली की जाती है उसी को हम नेटवर्किंग कहते हैं। ये जाल कैसे बनता है? जब कंप्यूटर्स आपस में जुड़ जाते हैं या अदर डिवाइसेस, कोई भी डिवाइसेस हैं, वो आपस में उनको जोड़ के ये जाल बनाया जाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है? अ कंप्यूटर नेटवर्क consists of two or more computers that are linked in order to exchange files, to allow communication and to share resources such as printers. जब दो, मिनिमम मतलब कम से कम दो और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है,
कम से कम 2 कंप्यूटर और या उससे ज़्यादा आपस में जुड़े हों एक क्रम में फाइल्स का आदान प्रदान करने के लिए और सूचना का आदान प्रदान करने के लिए और बाकी के जो और अदर रिसोर्सेज हैं जो लगे होते हैं, जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर भी हो सकता है और भी अदर डिवाइसेस हो सकती हैं, उनको भी ये शेयर करते हैं। जब ये आपस में जुड़े हैं तो ये उन रिसोर्सेज को, जो भी संसाधन इनके साथ अटैच्ड हैं जैसे कि प्रिंटर, तो उनको भी ये शेयर करते हैं। तो नेटवर्किंग इसी को बोलते हैं। जब ये नेटवर्क बनाया जाता है आपस में कंप्यूटर्स को जोड़कर, तो उस नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया को ही हम नेटवर्किंग कहते हैं। और ये जो नेटवर्क बनाया जाता है वो वायर्स के द्वारा, यानी कि तारों के द्वारा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर भी बनाया जा सकता है और वायरलेस यानी बिना तारों के भी आपस में कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। तो हर एक जो कंप्यूटर है जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, उसको हम नोड बोलते हैं, NODE, नोड। तो ये जो तारों से भी हम इसको जोड़ के नेटवर्क को बना सकते हैं और बिना तारों के भी, वायरलेस कनेक्शन से भी हम नेटवर्क बना सकते हैं, आपस में जोड़कर कंप्यूटर्स को या अदर डिवाइसेस को, जो भी और उपकरण होते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है कंप्यूटर नेटवर्क का, जिसमें जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ फाइल्स का, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है, इसकी आगे टाइप्स होती हैं। कितने टाइप्स की होती है नेटवर्किंग? 5 टाइप्स की। फर्स्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पैन। सेकंड है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है लैन। थर्ड कैंपस एरिया नेटवर्क, शॉर्ट में हम इसको कैन बोलते हैं। फोर्थ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, शॉर्ट में इसका नाम है मैन। और फिफ्थ है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में वैन बोलते हैं। तो सबसे पहले है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल मतलब कि व्यक्तिगत क्षेत्र का नेटवर्क। ये व्यक्तिगत क्षेत्र का नेटवर्क क्या होता है? ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक पर्सन के, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके घर का जो नेटवर्क है, आपने घर में इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है, तो आप उस इंटरनेट से, इंटरनेट क्या है? वो नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क, जिसमें सारे राष्ट्र भी शामिल हैं, पूरे देशों को जोड़ता है जो नेटवर्क, वो है इंटरनेट। तो इस इंटरनेट का कनेक्शन आपने अपने घर में अगर लिया हुआ है, तो आप अपने घर में उसके साथ अपनी सारी डिवाइसेस चला सकते हैं, उसके साथ उसको जोड़ के, कनेक्ट करके, वाईफाई से या फिर वायर से, तारों से। तो आपके पास अगर फ़ोन है वो भी आप कनेक्ट करके उससे चला सकते हैं, आपका पीसी है वो भी आप उससे कनेक्ट करके चला सकते हैं, लैपटॉप है तो वो भी आप उससे कनेक्ट कर लेंगे। घर में अलग अलग व्यक्ति जितने भी हैं, आपकी पूरी फैमिली में, सबके पास जो जो चीज़ें हैं, सबके फ़ोन, सबका इसका भी अपना अपना पर्सनल लैपटॉप या जो भी चीज़ें हैं वो सभी उसके साथ जुड़ी होती हैं। तो ये आपका एक आपके घर में चलने वाला नेटवर्क है, आपका प्राइवेट नेटवर्क है। आपके साथ कोई दूसरा उसमें नहीं जुड़ सकता और ये आपके घर घर में ही काम करता है, आपके हाउस के बाहर वो काम नहीं करता, क्योंकि जब आप बाहर चले जाते हो उसकी एक रेंज होती है, उसकी एक पहुंच होती है। वाईफाई कनेक्शन की भी वो एक रेंज में, एक पहुंच में, एक क्षेत्र में ही काम करता है, उसके बाहर वो काम नहीं करता। तो ये आपका
जो पैन है वो आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है जो आपके घर में ही काम करता है, इसीलिए इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोला गया है। और यहाँ पे ये जो डिवाइसेस हैं वो आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होनी चाहिए। उसका मतलब यही है कि उनमें निकटता होनी चाहिए। तो वो आपस में भी डिवाइसेस जितनी भी आप उसके साथ चला रहे हो, चाहे वो फोन है या लैपटॉप है या फिर आपका पीसी है, उनसे भी आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हो, अपनी फाइल्स को भी ट्रांसफर कर सकते हो और फोटोज को भी। ये एक घर में ही काम करता है नेटवर्क। तो इसमें आप किसी दूसरे को, कोई आपके घर आता है, उसका भी फोन या कोई डिवाइस आप उससे जुड़वाना चाहते हो, तो जब तक आप उसको पासवर्ड नहीं बताएंगे तब तक वो उस नेटवर्क से नहीं जुड़ सकता। तो ये आपका पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत क्षेत्र का नेटवर्क होता है जो आपके घर में काम करता है, जिससे आपकी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं सारी डिवाइसेस। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में लैन बोलते हैं। लोकल एरिया, स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क। ये नेटवर्क क्या होता है? ये एक सीमित क्षेत्र में ही काम करता है, जैसे कि एक स्कूल में या फिर किसी ऑफिस की बिल्डिंग में। इसमें जो डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड होती है, आदान प्रदान करने की जो गति होती है डेटा की, वो थोड़ी स्लो होती है वैन के कंपैरेटिवली। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है। जो इंटरनेट है वो पूरे क्षेत्र में, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ नेटवर्क है। उसकी स्पीड से ये, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में काम करता है, तो इसकी जो स्पीड है उस वैन से या इंटरनेट से स्लो होती है, थोड़ी कम होती है, धीमी होती है, क्योंकि इसमें लो पावर रेडियो वेव्स को यूज किया जाता है। क्यों लो पावर रेडियो वेव्स को यूज करते हैं? क्योंकि इसका क्षेत्र जो है वो लिमिटेड है, इसलिए। और ये उस लिमिट से बाहर काम नहीं करता है। तो इसमें भी वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है और विद वायर्स भी हो सकता है। दोनों तरीके के कनेक्शन इसमें हो सकते हैं। मतलब कि इसमें तारों से भी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जा सकता है और बिना तारों के भी। और ये एक बिल्डिंग में ही काम करता है, उस बिल्डिंग के बाहर ये नेटवर्क काम नहीं करेगा। तो इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हो, एक बिल्डिंग के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आता है नंबर थर्ड, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस क्या होता है? एक परिसर, जैसे कि एक कॉलेज का कैंपस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कैंपस। तो ये नेटवर्क उस कैंपस में ही, उस परिसर में ही काम करता है, जिसको हम शॉर्ट में कैन बोलते हैं। इस नेटवर्क में कई लोकल एरिया नेटवर्क्स शामिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक कैंपस में कई बिल्डिंग्स हो सकती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैंपस है या किसी कॉलेज का कैंपस है, तो कॉलेज में भी आर्ट्स डिपार्टमेंट अलग, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग, साइंस डिपार्टमेंट अलग, ऐसे अलग अलग बिल्डिंग्स होती हैं। तो ये अलग अलग बिल्डिंग्स में जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक एक बिल्डिंग में ही काम करता है, उन सभी लोकल एरिया नेटवर्क को मिलाकर एक कैंपस एरिया नेटवर्क बनता है। तो इसका जो क्षेत्र है, जो भौगोलिक क्षेत्र है इसका, वो सीमित होता है। सीमित कहाँ तक होता है? एक कैंपस तक, उस पूरे परिसर तक, जहाँ तक वो परिसर फैला हुआ है उस पूरे परिसर तक ही इसका नेटवर्क काम करता है। तो ये भी वाइड एरिया नेटवर्क से और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से छोटा होता है ये नेटवर्क, पर लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क तो एक बिल्डिंग में ही काम करता है, और ये जो कैंपस एरिया नेटवर्क है, कैंपस एरिया नेटवर्क में कई बिल्डिंग्स आ जाती हैं, तो ये उससे बड़ा होता है।
लोकल एरिया नेटवर्क से। इसको कॉलेज या किसी भी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये नेटवर्क सेटअप इसका चलता है। तो इसका भी एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। यूनिवर्सिटी कैंपस का एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जिसमें लैब भी है, लाइब्रेरी भी है, आर्ट्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस में, जिनमें लैब में अलग से लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है पूरी बिल्डिंग में, और लाइब्रेरी में अलग से एक लोकल एरिया नेटवर्क काम कर रहा है। आर्ट्स डिपार्टमेंट में अलग से एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया है, और कॉमर्स डिपार्टमेंट में अलग से नंबर 4 एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया है। तो ये चारों लोकल एरिया नेटवर्क जुड़कर ही कैंपस एरिया नेटवर्क बना रहे हैं। तो कैंपस एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर कई लोकल एरिया नेटवर्क शामिल होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में मैन बोलते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है मेट्रोपॉलिटन क्या होता है, महानगर, महानगरीय क्षेत्र का नेटवर्क है ये। तो यहाँ पर ये एक लार्ज एरिया को कवर करता है। नगर जहाँ पे आ गया पूरा महानगर, उसमें पूरा का पूरा शहर शामिल होता है, और शहर के आसपास के एरियाज जो उसी शहर के अंडर आते हैं, तो उनको भी ये कवर करता है। तभी महानगर बनता है, जो उसी लोकेलिटी में है, उस शहर के आसपास के पास पड़ोस के क्षेत्र में जो जो एरियाज पड़ते हैं वो भी इसी में शामिल होते हैं। तो ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। लोकल एरिया नेटवर्क से बहुत बड़ा होता है ये, और कैंपस एरिया नेटवर्क से भी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे एक शहर को और उसके पास पड़ोस के क्षेत्रों को भी शामिल करता है अपने अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के 2 ऑफिसेज हैं एक ही शहर में, तो वो इस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो ये आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये भी वायरलेस एंड विद वायर्स दोनों तरीके से इसको भी सेटअप किया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की 3 यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शिपिंग एंड रिसीविंग यूनिट और मेन बिल्डिंग। एक तो है जहाँ पे माल बनाया जाता है वो बिल्डिंग है, और एक जहाँ पे माल आ रहा है और भेजा जाता है वो वाली बिल्डिंग, और एक है मेन बिल्डिंग जहाँ से सारी कॉरेस्पॉन्डेंस चलती है और माल तैयार होके जहाँ पे आ जाता है। तो ये तीनों की तीनों बिल्डिंग्स शहर में चाहे कहीं पे भी हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़ी हैं। किससे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से, यानी कि महानगरीय क्षेत्र के नेटवर्क से। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी करें। नेक्स्ट नंबर 5 वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में वैन बोलते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है वाइड एरिया नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र का नेटवर्क। ये ऐसा नेटवर्क है जिसमें सारे शहर, सारे देश और सारे महाद्वीप शामिल होते हैं। जितने भी उस शहर के अंदर, एक शहर के अंदर जितने भी नेटवर्क्स हैं और जितने भी पूरी कंट्री के अंदर नेटवर्क्स हैं और जितने कॉन्टिनेंट्स के अंदर नेटवर्क्स हैं, उन सबको मिला के वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। ये वहाँ तक फैला होता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में फैला हुआ नेटवर्क जो है, जिसको आप इंटरनेट बोलते हो, इंटरनेशनल नेटवर्क, वही वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसका जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और इसमें जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं इस नेटवर्क में, जो बहुत ही ज़्यादा लंबी दूरी पे
हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज होता है। जो अभी हमने पहले ही देखी थी वही केबल्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। अगर वायर्स से इसको जोड़ना है, बाकी इसको सैटेलाइट रेडियो लिंक्स होते हैं जो, और माइक्रोवेव रेडियो लिंक्स होते हैं, उनके द्वारा भी ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल इंटरनेट है। तभी आप अपने देश में बैठ के किसी भी देश में बैठे हुए अपने किसी भी मित्र से बातचीत कर सकते हो, आप उसको मैसेजेस भेज सकते हो। सब कुछ इंटरनेट के द्वारा ही संभव है। तो ये सबसे बड़े क्षेत्र का नेटवर्क है, विस्तृत क्षेत्र का नेटवर्क, जिसमें सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स और सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स शामिल होते हैं। उन सभी को मिला के ये वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे। वाइड एरिया नेटवर्क में सारे जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं वो सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के लाभ क्या हैं? हम क्यों कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं? इससे हमें क्या लाभ होता है? तो सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है, जो लाभ है, वो है शेयरिंग रिसोर्सेज। जब कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होंगे, नेटवर्किंग पे होंगे, तो वो जो संसाधन उसके साथ लगाए जाते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर है, तो एक ही प्रिंटर या स्कैनर से काम चल जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि 4 जो कंप्यूटर हैं वो नेटवर्क से आपस में जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग पे हैं, तो वो एक ही प्रिंटर से काम चला रहे हैं। वरना तो हमें हर एक कंप्यूटर के साथ अलग अलग प्रिंटर जोड़ना पड़ेगा उसका डेटा प्रिंट आउट लेने के लिए। तो सबसे अच्छा लाभ है इसका कि ये रिसोर्सेज को शेयर करते हैं नेटवर्किंग पे जब कंप्यूटर होते हैं। सेकंड है शेयरिंग प्रोग्राम्स। ये जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी आपस में आदान प्रदान करते हैं, आपस में बांटते हैं। अगर कंप्यूटर्स नेटवर्किंग पे हैं तो हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर में कोई भी नया प्रोग्राम है, एक कंप्यूटर में डाला तो वो सभी में पहुंच जाता है अपने आप, क्योंकि कंप्यूटर्स डेटा को शेयर कर रहे हैं। तो हमें हर एक कंप्यूटर में अलग से कोई भी प्रोग्राम नहीं डालना पड़ता। तो ये इसका लाभ है। थर्ड नंबर है कॉस्ट रिडक्शन। जब हम एक ही कंप्यूटर से, एक ही प्रिंटर से काम चला रहे हैं, चाहे कितने भी कंप्यूटर्स हैं हमारे पास जो नेटवर्किंग पे लगे हुए हैं, तो क्या होता है, उससे हमारी जो लागत है चीज़ों को खरीदने की वो भी घटती है। वरना तो क्या होता है कि हमें हर एक कंप्यूटर के साथ अलग अलग प्रिंटर या स्कैनर लगाना पड़ेगा। पर अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग पे हैं तो हमें अलग से कंप्यूटर के साथ प्रिंटर और स्कैनर आदि नहीं लगाने पड़ेंगे। नेटवर्किंग पे होने से एक ही प्रिंटर से काम चल जाता है, एक ही प्रिंटर से, क्योंकि वो डेटा आपस में शेयर कर रहे हैं, तो हम एक ही प्रिंटर से प्रिंट आउट ले सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में किए गए काम का जो नेटवर्किंग पे हैं। फोर्थ पॉइंट है एफिशिएंसी। योग्यता, हमारी कुशलता बढ़ती है। नेटवर्किंग पे अगर कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसमें टाइम नहीं लगता, हमारे पास जल्दी पहुंच जाती है। और हमें अगर किसी को पहुंचानी है तो वो भी फटाफट हम पहुंचा देते हैं। तो उससे हमारी जो कार्य करने की कुशलता है वो बढ़ती है। तो ये भी इसका एडवांटेज है, ये भी इसका लाभ है। नंबर 5 है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसका सबसे बड़ा फायदा है, जिससे क्या होता है, हमारी जो ईमेल्स हैं या अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कोई भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमने पहुंचानी है सबको, तो वो नेटवर्किंग पे होने से सबको कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाती है, जिससे हमारे टाइम की भी बचत होती है और हमारा जो सूचना पहुंचाने में समय कम लगता है और सूचना जल्दी से पहुंच जाती है। तो ये सारे हमारे थे एडवांटेजेस नेटवर्किंग के। अभी 2 टॉपिक हमारे और रहते हैं नेटवर्किंग पे। नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग
करने के लिए हमें कौन कौन सी डिवाइसेस या उपकरण चाहिए, और दूसरा है नेटवर्किंग टोपोलॉजीज कि नेटवर्किंग को हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।